नमस्ते दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल एसके इन्फॉर्मेशनल में स्वागत है। दोस्तों, जितना विशाल का ये ब्रह्मांड है उतने ही उसमें रहस्य भरे हुए हैं। ऐसी बहुत सारी घटनाएं हैं जिन्होंने पूरे ब्रह्मांड को खुद में समेट रखा है। इनमें सबसे ऊपर आता है समय। समय यह एक ऐसी इकाई है जिसे समझ पाना मुश्किल है। कहते हैं समय निरंतर चलता रहता है और इसे परिवर्तन करना मुश्किल है, लेकिन समय समय पर ऐसी घटनाएं और व्यक्ति सामने आते रहते हैं जो यह दावा करते हैं कि उन्होंने समय यात्रा की थी। समय यात्रा करने वाले लोगों पे बहुत कम लोग विश्वास करते हैं, क्योंकि उनके पास समय यात्रा के कोई पुख्ता सबूत नहीं होते। लेकिन आज हम आपको ऐसी घटना के बारे में बताने जा रहे हैं जिसको सच साबित करने के लिए काफी सबूत मौजूद थे। दोस्तों, यह कहानी है रुडोल्फ फेन्स नामक एक व्यक्ति की। बात है जून 1951 के करीब रात 11:15 बजे की। प्रसिद्ध न्यूयॉर्क टाइम्स स्क्वायर पर एक आदमी अचानक घबराया हुआ भागता हुआ प्रकट हुआ था। वो वहां कैसे आया था कोई नहीं जानता। वो व्यक्ति जिस तरह से वहां की गाड़ियों और इमारतों को देख रहा था, उसके हाव भाव से ये स्पष्ट था कि वह उस जगह पर अपनी मौजूदगी से बेहद हैरान था। उसने बहुत पुराने फैशन के कपड़े पहन रखे थे। वह जैसे ही सड़क की ओर भागा, सामने से आती हुई एक गाड़ी ने उसे टक्कर मार दी, जिससे वह बुरी तरह घायल हो गया और उसकी मौत हो गई। जब स्थानीय पुलिस ने उसकी तलाशी ली तो उसकी जेब से कुछ अजीबोगरीब सामान मिला, जैसे कि बियर के लिए तांबे का टोकन, एक घोड़े की और गाड़ी की धुलाई का बिल, जिस पर लिवरी स्टेबल लिंकिंस्टन एवेन्यू का पता लिखा था, जो 1951 के किसी भी एड्रेस बुक में मौजूद नहीं था। पुराने नोटों में लगभग $70 और 5 सेंट थे। रुडोल्फ फेन्स नाम का बिजनेस कार्ड था जिस पर 5th एवेन्यू का पता लिखा था। साथ ही साथ एक लेटर भी था जिसे न्यूयॉर्क से फिलाडेल्फिया भेजा जाना था, जिस पर 1876 की स्टैंप लगी हुई थी। 3 पैरों वाली दौड़ में तीसरे स्थान पर आने के लिए एक पदक था। रुडोल्फ फेन्स इस व्यक्ति के पास मिली सभी चीजों में एक बात खास थी। वह सारी चीजें पुरानी होने के बावजूद भी बिल्कुल नई दिख रही थी। इस केस की छानबीन का जिम्मा NYPD के गुमशुदा व्यक्ति विभाग के कैप्टन ह्यूबर्ट रिहम को दी गई थी। इस व्यक्ति के पास मिली जानकारी के आधार पर ह्यूबर्ट ने उस व्यक्ति की पहचान की पूरी कोशिश की, पर उन्हें कुछ नहीं मिला। जब बिजनेस कार्ड पर दिए एड्रेस पर 5th एवेन्यू पर वे पहुंचे तो उन्हें पता चला कि यह एक व्यवसाय का हिस्सा था, जहां का वर्तमान मालिक रुडोल्फ फेन्स को नहीं जानता था। वहां के लोग रुडोल्फ नाम के किसी भी व्यक्ति को नहीं जानते थे। जब कैप्टन ने उस समय की टेलीफोन डायरेक्टरी के एड्रेस बुक को चेक किया, उन्हें इस नाम का कोई आदमी नहीं मिला। उसके उंगलियों के निशान कहीं भी दर्ज नहीं थे और किसी ने भी उसके लापता होने की कोई गुमशुदा रिपोर्ट दर्ज नहीं कराई थी। रिहम ने फिर भी जांच जारी रखी और उन्हें एक दिन 1939 की एक एड्रेस बुक में रुडोल्फ फेन्स जूनियर नाम के एक व्यक्ति का एड्रेस मिला। रिहम ने जब उस पते पर अपार्टमेंट बिल्डिंग के निवासियों से बात की तो उन्होंने फेन्स को याद किया और उनकी उम्र 60 साल की बताई। उन्होंने कहा कि सेवानिवृत्ति के बाद वह 1940 में किसी अज्ञात स्थान पर चले गए थे और उन्होंने यह भी बताया कि रुडोल्फ फेन्स जूनियर से यह प्रॉपर्टी खरीद ली गई थी। उसके बैंक अकाउंट का पता उन्हें वहां से मिल गया। उसकी जानकारी के हिसाब से जब वे बैंक में गए तब उन्हें पता चला कि रुडोल्फ फेन्स जूनियर के बैंक अकाउंट को बंद कर दिया, क्योंकि 5 साल पहले उनकी मौत हो चुकी थी। लेकिन उनकी पत्नी जीवित थी जो फ्लोरिडा में रहती थी। कैप्टन ह्यूबर्ट ने फ्लोरिडा में उस एड्रेस पर जाकर रुडोल्फ की पत्नी से जानकारी ली तो उन्हें सुनकर बेहद हैरानी और आश्चर्य हुआ। उन्होंने बताया कि रुडोल्फ फेन्स जूनियर के पिता थे। जी,
वे 29 की वर्ष की आयु में 1876 में लापता हो गए थे। वे एक दिन अपने घर से शाम को घूमने निकले और फिर कभी वापस नहीं आए। यह जानकर कैप्टन ह्यूबर्ट को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। ह्यूबर्ट ने 1876 के सभी गुमशुदा रिपोर्ट को खंगालना शुरू किया। तब उन्हें एक रुडोल्फ फेन्स नाम के व्यक्ति की 1876 की मिसिंग रिपोर्ट मिली। इस रिपोर्ट में गुमशुदा व्यक्ति का जो विवरण किया गया था वह 1951 के रिपोर्ट से 100% मिलता था। आखिरकार कैप्टन ह्यूबर्ट द्वारा जुटाए गए सबूतों से यह पूरी तरह साबित हो गया था कि मिसिंग रिपोर्ट वाला रुडोल्फ फेन्स और 1951 में कार एक्सीडेंट में मारा गया रुडोल्फ फेन्स एक ही व्यक्ति है। लेकिन कैप्टन ह्यूबर्ट ने अपनी आधिकारिक फाइलों में इस जांच के परिणामों को कभी दर्ज नहीं किया। उन्होंने इसे अनसॉल्व्ड मिस्ट्री की चिन्ह दिया था, क्योंकि उन्हें डर था इस कहानी से कहीं उन्हें मानसिक रूप से असक्षम न ठहराया जाए, क्योंकि ये कहानी बहुत ही अविश्वसनीय थी। लेकिन प्रश्न वही था कि आखिर 1876 में गायब हुआ व्यक्ति 1951 में कैसे पहुंचा? क्या उसने टाइम जंप किया जो वह 75 साल आगे चला गया था, या फिर समय यात्रा यानी कि टाइम ट्रेवल करके भविष्य में पहुंच गया था? ये बहुत आश्चर्यजनक था। इस बात का जवाब कोई नहीं दे सकता। बस कुछ साइंटिफिक थ्योरीज है जो कहती है कि यह टाइम ट्रेवल यानी कि टाइम स्लिप से जुड़ी घटना हो सकती है। क्या रुडोल्फ फेन्स ने समय यात्रा की थी? तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, टाइम ट्रेवल करना संभव है? अगर हाँ तो हमें कमेंट में जरूर बताइए। और आपको अगर हमारा चैनल और उसकी कहानी अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।